नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने महिलाओं के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। भोपाल में सरकारी दफ्तरों और सीएम हाउस में महिला दीदी कैफे संचालित किया गया है। जो महिलाएं गांव में रहती हैं, अब वो कैफे से अपने घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। साधना न्यूज ने सभी महिलाओं से खास बातचीत की है। दीदी कैफे संचालित करने वाली महिलाएं बताती हैं कि कैसे वो गांव में घूंघट में रहती थी और गांव के घर के लोग उन्हें बाहर काम करने नहीं जाने देते थे। ताने बाने के बीच ये महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करती थी, पर आज ये महिलाएं लाखों रुपए महीने कमाकर अपने व्यापार को बहुत अच्छे से संचालित कर रही है। सुनिए क्या कहा इन महिलाओं ने। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो दीदियाँ घर में बैठी है वो बाहर हिटने में हिचकिचा रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि दीदी आप लोग भी बाहर हिटिए और जो आजीविका मिशन में दीदियों का कैफे चल रहा है उसमें काम करिए। क्योंकि मेरे गांव में जो दीदियाँ हैं वो डरती है, जैसे हम बाहर कैसे काम करेंगे, इतनी बड़ी जगह पे कैसे करेंगे। दीदी हम भी आपकी जैसी एक ही महिला है, मतलब बाहर हिटते हैं हम भी। मुख्यमंत्री जी से सबसे मतलब आजकल मतलब हम लोग बात भी कर लेते हैं, मिलते भी हैं। मतलब आज हम ये बहुत आसान हो गया है, आसान हो गया। मतलब हम लोग अब कहीं भी जाके खड़े हो जाते, कोई पूछता दीदी आप क्या कर रहे हो, कि हम आजीविका सोसाइटी समूह से जुड़े हुए हैं और हमारा खुद का एक कैफे है। दीदी हमें ना बात करने भी नहीं आती थी पहले, मतलब जो है हम कभी बात ना ऐसे सर पे पल्लू रख के बाहर निकल नहीं पाते थे घर से, तो पर अब बहुत अच्छी तरीके से हम बात भी करते हैं सर लोगों से। जैसे आप लोग कोई मीडिया भी आया तो हम आपसे बात करने वाला नहीं, ऐसा नहीं ये क्या बोलेंगे हम, आप आ गए तो क्या बोलेंगे, मगर आप बात कर सकते हैं, नहीं है डर। और एक बात और बोल रही हूँ, मतलब जो हमारे गांव के पुरुष थे वो बोलते थे, बोले अरे घूंघट वाली दीदी है ये बाहर जाके क्या करेगी, जो बाहर गई है वो वापस आके घर का ही काम करेगी। मैं उनसे बोलती हूँ कि मतलब बाहर निकालिए अपनी बहू बेटी को भी और बाहर का नजारा देखिए, जो महिला भी एक पुरुष से कम नहीं है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनके गांव के लोग इनसे कहते थे कि घूंघट वाली दीदी आई है, और आज वो घूंघट वाली दीदी खुद का रोजगार चला रही है, लाखों रुपए की महीने की कमाई कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कभी पहले घर से बाहर नहीं निकली थी। जब से मैं बाहर निकली हूँ मैं ये कैंटीन कैफे चला रही हूँ वल्लभ भवन में, और हमारे गांव के लोग ये बोलते थे गांव की लेडीज क्या कैफे चलाएगी, कोई रोजगार नहीं कर सकती, वो लोग सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बात करते करते भावुक हो गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो देखिए कि आज आपकी सार्थक पहल ने महिलाओं को कितना सशक्त और मजबूत कर दिया है। और महिलाओं के लिए और भी रोजगार हो तो उनको घर से बाहर निकाल के, मतलब जो महिला बहुत गरीबी है मैम, बहुत मतलब हमारे गाँव में बहुत परेशानी है, लेकिन अभी आप ठीक है? बिल्कुल मैम, अभी आप अच्छे से कमा रही हैं, अपना घर चलाती हैं? बिल्कुल मैम, हम अच्छे से घर भी चलाते हैं। बिल्कुल हमारा मतलब घर की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो जिनके घर की आर्थिक स्थिति वाकई बेहद कमजोर थी, जो घरों से निकल नहीं पाती थी, जो घूंघट में रहती थी, जिन्हें लोग ताने मारते थे। लेकिन आज ये सार्थक पहल दीदी कैफे संचालित करने की वजह से, जहां पर जगह जगह दीदी कैफे संचालित हो रहे थे, इन्हें जब पता चला ये यहाँ पहुंची, तो आज ये भावुक जरूर है लेकिन ये प्रसन्नता के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं है, वो खुद का रोजगार संचालित कर सकती है, वो काम कर सकती है और वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हो सकती है। मैम पहले मैं हाउसवाइफ थी और थोड़े से टिफिन जाते थे मेरे, तो इसलिए खाना बनाना आता था पहले से, और ट्रेनिंग में भी गई थी मैं। भारत नहीं, कोई सी भी ट्रेनिंग पे भी गई थी मैं। और फिर मैडम का फोन आया
के जिला पंचायत में दीदी कैफे खोलना है। तो मैंने बोला ठीक है मैम। फिर मैं यहाँ आई, मुझे थोड़ा काम करने में भी अच्छा लगा, धीरे धीरे जान पहचान भी बन रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आर्थिक स्थिति के लिए भी मतलब मदद बहुत मिल रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगी, सीओ मैम को धन्यवाद करूंगी कि और सभी मतलब गवर्नमेंट स्टाफ जो भी है जो लेडीजों की सहायता करते हैं उनके लिए सबको लिए धन्यवाद करूंगी। मेरी मौजूदगी इस वक्त सीएम हाउस के बाहर है। आप देख सकते हैं मेरे साथ दीदी कैफे के संचालित करने वाली 3 दीदियां मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैफे को कैसे संचालित करती हैं। आपके पति भी नहीं है शायद, और आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए आप लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी? नमस्ते, मेरा नाम सोनम राजपूत है और मैं ग्राम फंदा से। हमें यहाँ पहले आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब थी, फिर हमें आजीविका मिशन द्वारा पता चला कि दीदी कैफे खोला जा रहा है सीएम हाउस में, तो हमने तुरंत हाँ कर दी है। और आजीविका मिशन और सीएम सर को दोनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और अच्छा दीदी कैफे चला रहे हैं। और हम चाहते, जैसे हम जागरूक हुए हमारे गांव से, हम चाहते आज आजू बाजू के गांव, आजू बाजू के क्षेत्र से और महिलाएं हमारी तरह जागरूक हुए। क्या समय रहता है, कैसे संचालित करती है, क्या सामान भी आपको ही लाना होता है? जी मैम, हमारा समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहते हैं हम, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 2 बजे से शाम को 7 बजे तक रहती है। कितनी दीदियाँ काम करती हैं? 10 दीदियाँ काम करते हैं मैम। हम कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है मैम दीदी कैफे से। और पहले तो हम कहीं गाँव से बाहर निकले नहीं थे, और जब से आजीविका मिशन आया, जब से हम बाहर भी निकले और हमें बहुत अच्छा लगता है। और घर वालों की परमिशन से हम यहाँ तक पहुँचे, और सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी कैंटीन अच्छे से चलती थी। और इनका नाम सोनम राजपूत है। सोनम राजपूत विडो हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर रही है, कैसे स्वयं का रोजगार कर रही है। ये मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, महिला कैसे सशक्त और मजबूत बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पहल कर रही है, और उसमें सीएम की एक मजबूत पहल है जहाँ पर दीदी कैफे संचालित हो रहा है। मेरा नाम रेखा पांडे है, मैं जिला परियोजना प्रबंधक SRLM जिला पंचायत भोपाल में हूँ। और आपने जो दीदी कैफे का पूछा, तो अभी हमारे पास 7 दीदी कैफे संचालित हैं, और अभी हम वर्तमान में शायद 10 अप्रैल के पहले विकास भवन और भोपाल हाट में इसका विधिवत शुभारंभ कर देंगे। इनका काम चल रहा है। तो अभी जो दीदी कैफे संचालित है, सबसे पहले दीदी कैफे हमारा एक जिला पंचायत में हुआ था, वल्लभ भवन में है, सीएम हाउस में है, MLB कॉलेज में है, सुशासन भवन में है, और एक ITI में भी है। ये दीदी कैफे संचालित है। इसमें स्व सहायता समूह की दीदियां हैं। स्व सहायता समूह की दीदियों का चयन CLF और जो ग्राम संगठन होता है उनके द्वारा किया जाता है। इसके जब दीदियों का सिलेक्शन हो जाता है, तो हम लोग स्टेट ऑफिस से समन्वय करके IHM से इनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। विधिवत प्रशिक्षण हो जाती हैं, तो वहाँ पर संबंधित विभाग से, जैसे वल्लभ भवन हुआ, सीएम हाउस हुआ, MLB कॉलेज हुआ, इनसे समन्वय करके फिर हम दीदियों को वहाँ पर जो दीदी इच्छुक होती हैं चलाने की, वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है, और वहाँ जाके इनका कोऑर्डिनेशन कराया जाता है। अगर विभाग की कैंटीन है तो उसमें क्या और रिनोवेशन करना है, क्या और सामग्री परचेज करना है, वो दीदियाँ अपनी तरफ से वो उसको परचेज करती हैं। और इस पे शासन की तरफ से कहीं 1.5 लाख, कहीं 6 लाख, जैसी आवश्यकता है, अगर उस पर रिनोवेशन होना है या वहाँ पे आके स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है, उस हिसाब से जो स्टेट ऑफिस से राशि मिलती है उससे तैयार करके और फिर दीदी कैफे संचालित किया जाता है। हमारा यहाँ पर जो काम है कि दीदी जो कैफे संचालित कर रही हैं वो, और दूसरा जो विभाग है, जैसे MLB कॉलेज हुआ, वल्लभ भवन हुआ है, वहाँ पर उनको विधिवत शुभारंभ करके और वहाँ पर उन लोगों के कोऑर्डिनेशन का काम हमारे द्वारा किया जाता है। मैं सब इंजीनियर हूँ, और यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ सुंदर कैंटीन है, और जैसा मैंने सुना था वैसे ही पाया। और अभी मैंने ऑर्डर दिया इडली डोसा को, तो इन्होंने कहा 60 रुपये, तो मैंने समझा कि 400 रुपये बता रहे। तो मैंने अभी सुना कि 60 रुपये, तो मैं भी खुश हो गया। मैंने 60 रुपये
तो भले अच्छा लगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना। मैं विगत 1.5 वर्ष से यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मंत्रालय बजट में कार्यरत हूँ। विगत 1.5 वर्ष से मैं डेली भोजन यहाँ करता हूँ। भोजन अच्छा स्वादिष्ट मिलता है, गरम गरम मिलता है। लेकिन एक समस्या जरूर है कि यहाँ दीदी समूह में मैन पावर से जो 1-2 और बढ़ जाए स्टाफ, और बेहतर सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और खाना तो अच्छा बनता है। ये सिर्फ खुद का रोजगार ही नहीं बल्कि अपने परिवार में आर्थिक रूप से भी खड़ी हुई है। परिवार में किसी भी तरह की समस्या आए तो आज ये खुद का रोजगार करा के वहां पर भी आर्थिक मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़ी हुई है। और वाकई ये जो कैफे है 52 जिलों में, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 127 जगह पर ये कैफे संचालित हो रहे हैं। और ये कैफे सिर्फ मंत्रालयों में नहीं, सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि अब इस कैफे की शुरुआत लगातार बढ़ती जा रही है। ये कैफे अब कॉलेजों में भी शुरुआत हो रहे हैं, ताकि आजीविका मिशन के द्वारा ये कैफे अलग अलग कॉलेजों में संचालित किए जाएंगे। कैसे और मजबूती से बेहतर तरीके से महिलाएं घरों से बाहर निकले, महिलाएं काम करें, इसके लिए सरकार की एक सार्थक पहल है और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।